हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाए। दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माता पिता के द्वारा बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूज होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको गारंटी दे दें कि आज हम आपको जो बात बता रहे हैं, जो विधियां बता रहे हैं, आज के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल हमारी 5 बात को आप माइंड में याद रखिए और आज के बाद आप पक्का श्योर है कि सही सही कर आएंगे। दोस्तों, आइए हम देखते हैं क्या 5 बातें हैं। पहला बात लेते हैं, अगर ग्रुप दोनों माता पिता का अलग अलग हो, एक का ए और एक का बी हो, तो उसमें सभी ग्रुप के आने की पॉसिबिलिटी होती है। अर्थात उसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो सबसे पॉसिबिलिटी बनती है ग्रुप आने की जब माता पिता अलग अलग ग्रुप के खून के हों। दूसरी क्या है, दूसरी में आपको ये ध्यान देना है, ए और अदर ग्रुप हो, क्या हो, ए ग्रुप हो और दूसरा माँ या पिता के पास कोई अदर ग्रुप हो, तो ओ को छोड़कर उसमें सभी ग्रुप आएंगे। अर्थात ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आ सकता है क्योंकि ओ का दुश्मनी है ए बी के साथ। जहाँ भी ए बी हुआ वहाँ ओ नहीं आएगा, उसको छोड़कर सभी ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी होती हैं। तीसरा बात आपको माइंड में रखना है, ओ और अदर ग्रुप हो जाए, क्या हो, ओ और अदर ग्रुप हो, तो ओ के साथ अदर कोई भी ग्रुप आ सकता है। जैसे ओ के साथ ए हो या बी हो, क्या हो, ए हो या बी हो। ओ के साथ ए बी नहीं हो सकता है, ए बी के साथ दुश्मनी है, ए बी नहीं आ सकता है। अर्थात कहने का मतलब ओ के साथ ए हो या बी हो तो उसके साथ ओ भी रहेगा और वो वाला ग्रुप भी रहेगा जो उसके साथ है। कहने का मतलब ए और बी हो गया, ओ होगा और बी होगा। जैसे ओ और ए है तो ओ होगा और ए होगा, इस तरह के होंगे। अब देखिए, चौथा बात आपको माइंड में क्या रखना है, अगर ओ है और ए बी है तो ये एक साथ नहीं हो सकते हैं। आपको बताए हैं ओ और ए बी आ गया तो यह एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक साथ इनके बच्चों में कौन सा ग्रुप होगा इसका निर्धारण करना संभव नहीं हो सकता है। आपको 5वां बात में क्या याद रखना है, अगर सेम हो, कहने का मतलब सेम ग्रुप हो, अगर माता भी ए हो और पिता भी हो, माता भी बी हो और पिता भी बी हो, तो जब सेम हो आपका तो उसमें ओ तो होगा 100%, ओ होगा ही, लेकिन एक क्या आ जाएगा, उसमें सेम ग्रुप वाले आ जाएंगे। जैसे ए है तो ओ हो जाएगा और ए हो जाएगा, बी है तो ओ ग्रुप भी होगा और बी ग्रुप भी होगा। यही 2 पॉसिबिलिटियाँ बनती हैं। तो ये 5 बात आप माइंड में याद रखिए। इसके बाद हम आपको दावा करते हैं कि आप कभी भी ग्रुप के निर्धारण करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अलग अलग ग्रुपों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा और उसमें कौन कौन से ग्रुप आने की संभावनाएं होती हैं। ये कंसेप्ट माइंड में रखेंगे और देखिए इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए, माता पिता के अलग अलग ग्रुप होने पर बच्चों में कौन से संभावित ग्रुप हो सकते हैं और कौन से संभावित ग्रुप नहीं हो सकते हैं। यहाँ दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि बच्चों में कौन से संभावित ग्रुप होंगे, या कभी ये भी पूछता है कि बच्चों में कौन से असंभावित ग्रुप होंगे, अर्थात वह ग्रुप नहीं होगा। दोस्तों देखिए, हम पहले लेते हैं ओ ग्रुप का किनके साथ, किस ग्रुप के साथ क्या क्या रिलेशन बन सकता है। संभावित रिलेशन हम देख रहे हैं। देखिए, ओ ग्रुप का अगर ए के साथ रिलेशन बनाना है, अर्थात पिता ओ है और माँ ए है, या ऐसे कर लीजिए माँ ओ है पिता ए है, तो उस प्रकार जब दोनों का ग्रुप अलग अलग हो, एक ओ और एक ए वाला हो, तो बच्चे में संभावित ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा पीछे जाइए, हम आपको क्या बताए हैं याद रखिएगा। हम बोले हैं कि अगर ओ के साथ कोई अदर ग्रुप आया, क्या, यदि ओ के साथ कोई अदर ग्रुप आया तो अब क्या होता है, वहाँ ओ स्वयं तो खुद होगा ही, लेकिन जो अदर ग्रुप है, जैसे यहाँ ए है तो ये खुद यहाँ ए आ जाएगा। कहने का मतलब यह बच्चों में संभावित ग्रुप है। अगर ओ और ए है तो बच्चों में ए और ओ हो सकते हैं, या ओ और ए होने की बिल्कुल पूरी संभावना होती है। अब इनमें क्या नहीं हो सकता है, तो इनको छोड़कर सभी नहीं होने की संभावना होती है। अर्थात बी भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है बच्चों में।
इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगर एक ग्रुप ओ है और दूसरा ग्रुप बी है, अगर मान लीजिए माता पिता का अलग अलग ग्रुप हो, एक में ओ हो और एक में बी हो, तो उस कंडीशन में बच्चे में संभावित ग्रुप होने की क्या संभावना हो सकती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ओ है और एक अदर ग्रुप है। जब ओ के साथ अदर ग्रुप आता है तो ओ खुद होता ही है, लेकिन जो अदर ग्रुप होता है वो भी इसके साथ हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ ओ और बी ग्रुप होने की संभावना है। अब क्या नहीं होने की संभावना है, यहाँ नहीं हो सकता, ए ग्रुप भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये हो चुके हैं, ये नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि जब एक ग्रुप ओ हो और दूसरा ग्रुप ए बी हो, तो यहाँ इन दोनों में दुश्मनी है कि ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। तो अब कौन सा ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ ग्रुप सिंपल हो सकते हैं, ए और बी हो सकता है। इससे ज़्यादा इनके बीच में कोई ग्रुप बन ही नहीं सकता है। संभावित ग्रुप है कि बच्चे में या तो ए होगा या तो बी होगा। तो कौन सा ग्रुप नहीं होगा, अर्थात कौन सा ग्रुप अनुपस्थित होगा, यहाँ देखिए ओ ग्रुप भी अनुपस्थित हो जाएगा और ए बी भी अनुपस्थित हो जाएगा, है ना। यह बच्चों में हाई दोनों ग्रुप क्या होगा, नहीं होगा, ये दोनों ग्रुप होंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर ओ और ओ है, अर्थात आपको नीचे हम बताए थे कंडीशन जब सेम सेम हो जाए, यहाँ देखिए सेम सेम कंडीशन है, तब वैसे स्थिति में क्या होता है, एक ओ होता है और एक सेम वाला कंडीशन होता है। ओ तो खुद होगा ही, लेकिन एक जो उसमें सेम है वो भी आएगा। कहने का मतलब यहाँ ओ होगा। तो अब यहाँ सिंपल आप अनुमान लगा सकते हैं, जब माता और पिता दोनों ओ ग्रुप के होंगे तो बच्चों में भी ओ ही ग्रुप होगा 100%। तो कौन सा ग्रुप नहीं हो सकता है, तो इनमें ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है। सिंपल बात कि भाई ए तो दोनों ए सेम ग्रुप के हैं, उसमें ए और बी की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें 100% श्योर है ओ ग्रुप ही हो गया। तो ये ओ के साथ कंडीशन था, वो इतना ग्रुप के साथ मिलकर इस कंडीशन में बच्चों में संभावित ग्रुप ला सकता है। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा में, जब ए अलग अलग ग्रुपों के साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या संभावित ग्रुप हो सकते हैं। देखिए जब ए के साथ, कहने का मतलब माता पिता का जब दोनों का ग्रुप ए हो, तब कौन सा संभावित ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ सेम सेम कंडीशन वाला आ रहा है ना, देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो जब सेम सेम कंडीशन में आएगा तो उसके लिए बोले हैं ओ तो 100% होगा ही, क्या होगा, ओ होगा ही, लेकिन ओ के बाद जो सेम है वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब ओ और ए हो सकते हैं। आपको मैं बोला हूँ ना 5 आप कंसेप्ट माइंड में रख लीजिए, ये आराम से बनेंगे। तो सेम हो गया तो ओ होगा और ये होगा, क्या इसमें नहीं हो सकता है, इसको छोड़कर देखिए, अर्थात इसमें बी भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए, अगर ए और बी एक साथ हैं, जब ए और बी अर्थात जब माता का ए या पिता का बी हो, तो वैसे कंडीशन में बच्चों में कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सबसे अधिक संभावित ग्रुप हो सकते हैं। देखिए इसमें ओ तो होगा ही, ठीक, यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। कहने का मतलब इसमें लगभग सभी ग्रुप हो जाएंगे। अब इसमें क्या नहीं होंगे, तो इसमें असंभावित ग्रुप कोई नहीं हो सकता है ना। इसमें असंभावित ग्रुप ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं हो सकता है। अगर ए और बी हुआ तो सबसे अधिक कंडीशन बनता है, उसमें सभी ग्रुप होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। इसके बाद देखिएगा, जब माता पिता में एक ग्रुप ए हो और एक ग्रुप ए बी हो, तब उस कंडीशन में क्या होंगे, जब ए और ए बी होंगे तो अब आप माइंड में रखिएगा, ए बी ओ के साथ कभी नहीं आ सकता है। क्या हो सकता है, कभी आ ही नहीं सकता है, उनका दुश्मनी है। तो कहने का मतलब कौन आ सकते हैं, तो बच्चे में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी, ये 3 ग्रुप हो सकते हैं। क्या उसमें नहीं हो सकते हैं, तो उसमें ओ ग्रुप नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो ए के साथ रिलेशन था, जब ए वाला ग्रुप जब अलग अलग ग्रुप के साथ मैच करेगा तो कौन सा संभावित ग्रुप हो सकते हैं और कौन सा संभावित ग्रुप नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, जब माता का भी ग्रुप बी हो और पिता का भी ग्रुप बी हो, तो अर्थात यहाँ कौन सा कंडीशन लग रहा है, सेम वाला कंडीशन आ रहा है ना। जब सेम सेम कंडीशन होता है तब वहाँ ओ ग्रुप तो आ जाता ही है। क्या होगा, ओ ग्रुप होगा। इसके बाद जो सेम होगा, सेम क्या है, बी है ना, और बी भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब बी ग्रुप होगा माता पिता का दोनों, तब उस बच्चे में ओ हो सकता है और बी हो सकता है। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से ग्रुप नहीं हो सकते हैं, तो इनमें देखिए नहीं वाला लिख सकती है। देखिए ए भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है।
इसके बाद देखिए, जब ग्रुप बी हो और उसके साथ ए बी हो, अर्थात एक का ग्रुप ए बी हो दूसरे का ग्रुप बी हो, तो उस कंडीशन में क्या होंगे। तो देखिए ये ए बी है, हम जानते हैं ए बी का दुश्मनी ओ के साथ, तो ओ तो आएगा ही नहीं, तो क्या आ सकता है। देखिए इसमें देखिए बी आ सकता है, बी के बाद इसमें क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ ए बी है वहाँ ओ आ ही नहीं सकता। तो कौन सा ग्रुप नहीं आया, तो ग्रुप यहाँ ओ नहीं आया। क्लियर हो गया यहाँ पर ना। ये देखिए बी के साथ रिलेशन हो गया, जब बी ग्रुप का हो और अदर ग्रुप के साथ रिलेशन बनेगा तो क्या संभावित होंगे, ये आप देख लिए कितना आसान है। केवल आप 5 बात माइंड में रखिए, आपको आसानी से बनेगा। इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए, जब ए बी ग्रुप आ गया तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सेम वाला कंडीशन आ गया। तो सेम वाला कंडीशन आया ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सेम वाला सर कंडीशन आया था, तो एक तो उसमें ओ आता था और एक सेम वाला आता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ए बी का दुश्मनी है ना ओ के साथ। तो अब क्या होगा, यहाँ ओ को छोड़कर सभी ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी होती हैं। जैसे यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। तो क्या अनुपस्थित है इस ग्रुप में, तो ओ नहीं हो सकता है। यहाँ देखें ना कि जब सेम हो, ए बी हो, माता भी ए बी, पिता भी ए बी, तो ये सारे ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन ओ वहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो हम आशा करते हैं जो आज हमने आपको कंसेप्ट बताया है वो आप माइंड में रखेंगे, तो इस प्रकार से ग्रुप निर्धारण करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।